मेरे को यही मांग है कि उसको गुंडागर्दी खत्म कर दिया जाए। वो गुंडा है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। जो एक आदमी सब पे भारी पड़ रहा है। लक्ष्मण ड्राइवर है, उधर काम पे जा रहा था, उसको गोली मार दी गई है, गोली मार दिया गया है। तो मुझे इंसाफ चाहिए। एमडी किरण वाला है, वो उनसे गए थे बात करने के लिए, भाई क्यों गाड़ी रोकवा रहे हो। तो बात तो हुआ उनसे, बासाबासी होने लगा, उसी में गाली गलौज करने लगे, तब तक वो हाथापाई करने लगे। उसके बाद वो गाड़ी में से अपना डंडा निकाले, हम लोग को मारने लगे। कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। कंप्लेन किया आप लोगों ने? हाँ, कंप्लेन पहले भी हो रखा है, कल लगा है तब भी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी में सिंडिकेट के वॉर होते रहते हैं। हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से कई बार रूबरू करवाया है कि किस तरीके से गैंग वॉर में किसी की हत्या हो जाती है, किसी को मार दिया जाता है, किसी के घर उजड़ जाते हैं, किसी को बर्बाद कर दिया जाता है। दरअसल ये मामला कुछ अलग है। सरोज क्रेन सर्विस के एक ड्राइवर है लक्ष्मण, उनकी उम्र लगभग 32 साल है। कल सुबह वो अपने काम पर जब जा रहे थे, कुछ दूसरे क्रेन सर्विस वालों ने उन्हें गोली मार दी। ये जो मैं बार बार दूसरे क्रेन सर्विस की बात कर रहा हूं, इनका नाम एमडी क्रेन सर्विस है और कई बार इनकी मोनोपोली चलती है। मतलब कि इस क्रेन सर्विस के मार्केट में ये अपनी मोनोपोली रखना चाहते हैं। मेरा दबदबा चलेगा, मेरा बाहुबल होगा, मेरे ही कहने पर ये सब लोग काम करेंगे। सर एक बात बताइए, जिस तरह की घटना लक्ष्मण के साथ हुई, अचानक से क्रेन रोक दिया, फिर थप्पड़ भी चलाया है, बदमाशी भी की, फिर भगाया, फिर बाद में गोली मारी, ये तो अपराध ही है, अपराधी का है, आतंकवादी है। आपके साथ भी ऐसी कभी? मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरी भी गाड़ी रोक दिया गया। जो पार्टी ने बुलाया उसको बहुत मारा और फिर उसके बाद में मेरी गाड़ी वापसी कर दिया। मेरे से बहसबाजी हुई। मैं उस टाइम मैं गाँव था, इसकी वजह से मैं कुछ को कट नहीं पाया। ठीक है, जब मैं आया, जब से एक बार और धमकी दिया, फिर उससे मैंने कंप्लेन किया। कंप्लेन में उससे के बाद वो शांति हो गई। लक्ष्मण की हालत कैसे? लक्ष्मण का हालात अभी गंभीर है। गंभीर। तो जो एमडी क्रेन सर्विस वाले हैं, उन्हें इस बात का कोई पश्चाताप नहीं है कि उन्होंने गोली मार दी एक गरीब ड्राइवर को? वो तो आतंकवादी है, तो क्या उसको गंभीर का पता चलेगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग की क्या मांग है? आप सभी क्रेन मेरे को यही मांग है कि उसको गुंडागर्दी खत्म कर दिया जाए। वो गुंडा है, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाए। जो एक आदमी सब पे भारी पड़ रहा है। कितने समय से आप लोगों को परेशान कर रहे हो? मेरे को साल भर से परेशान कर रहा है। साल भर से अच्छा, करते क्या है? मतलब कि आप क्रेन लेके कहीं जा रहे हैं? मैं उधर काम करने जाते हैं। ठीक है। हमारे ड्राइवर गई, हम गए, जैसे हमारा एक बंदा मिला उसको मारने लगता है, फिर उसको मालिक जाता है बाकायदा, फिर इधर से समझौता होता है, फिर पुलिस आती है, फिर पुलिस उससे पैसा ले लेती है, फिर मामला शांति हो जाता है। वहाँ गया था, समझौते के लिए गए थे कि भाई क्यों ऐसा काम कर रहे हो। वो लोग गाली गलौज करने लगे। जगह का नाम है बाउंडोली चौक, बस स्टेशन के सामने। एमडी किरण वाला है, वो उनसे गए थे बात करने के लिए, भाई क्यों गाड़ी रोकवा रहे हो। तो बात तो हुआ उनसे, बासाबासी होने लगा, उसी में गाली गलौज करने लगे, तब तक वो हाथापाई करने लगे। उसके बाद वो गाड़ी में से अपना डंडा निकाले, हम लोग को मारने लगे। तो हम लोग के पास कुछ जुगाड़ था नहीं, हम लोग समझौते के लिए गए थे। तो हम लोग के पास ईंट पत्थर मिला। भाई जान बचाने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा, मार तो खाने गए नहीं हैं। जब से ईंट उठाया तो सारे बने छितराने लगे। तब तक एक बंदे उसका इधर समालका की तरफ, बिजवासन की तरफ भागने लगे। 3-4 बंदे हम लोग उसको रखे थे कि भाई इसको पकड़ते हैं। तब तक वो बंदा उसी में वो गोली मार दिया। आप लोग कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे? हम लोग गोली मारी गए, उसमें 5 आदमी मौजूद थे। पांच बंदे मौजूद थे। गोली मारने के बाद जिनको गोली लगी, फिर उनको आप लोग कहाँ ले गए? अस्पताल ले गए सर। दीपन में ले गए, दीपन वाला मना कर दिया। तो फिर वहाँ क्या बोलते हैं, इंदिरा गांधी में ले गए, इंदिरा गांधी वाला भी मना कर दिया। तो फिर एम्स में लेके गए। मना कर दिया मतलब क्या करें? रेफर कर दिए। सर आप भी वहाँ मौजूद थे? हाँ, मैं भी मौजूद था वहाँ पे। क्या हुआ था बताइए। वहाँ पे सर गए थे हम लोग, क्रेन एक दिन पहले रोक दिए थे। हम लोग वहाँ पे गए थे समझौता के, दूसरे दिन हमारा सनोज भाई के क्रेन रोक दिया गया। हम लोग गए थे समझौता के लिए। समझौता में तूतू में हुआ, हम लोग सोचे कि वो लोग काम अब हो गया, अब वो ये सोचे कि अब झगड़ा नहीं होगा, समझौता हो गया। जब तक देखते देखते में वो लोग गाड़ी के डिग्गी खोले और 4-5 डंडा निकाले, और डंडा से हम लोग जितने 4-5 आदमी गए थे वो लोग मारना लकेट के चालू कर दिए। जब हम लोग के पास कुछ चारा नहीं चला, हम लोग ईंट पत्थर लेके जब हम लोग फिर उन्हीं का डंडा छीन के उनको मारे हम लोग। जब तक देखते देखते में वो भाई बंदूक निकाला और हमारे ड्राइवर को, सनोज भाई के ड्राइवर को गोली मार दिया उसने। मैं केपी क्रेन में मालिक हूँ, ठीक है।
मैं जो वहाँ पर बरसात के पास जब गया तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर भाग दौड़ हो रही थी। तो जो पहले से हमारे क्रेन वाले बंदे गए थे उन पर लाठियाँ वो चला चुके थे, गोली चला रखी थी। ये जगह है बामडोली चौक, बस स्टैंड के निकट है। जहाँ वो जो क्रेन वाला चला रहा था उसका क्रेन का नाम है एमडी क्रेन सर्विस। एमडी क्रेन सर्विस इसी नाम से उनकी क्रेनें चलती है। हमारी क्रेन जो जा रही थी कापासेड़ा से जो क्रेनें जा रही थी उसको उन्होंने वहाँ रुकवाया, फिर मालिक को बुलाया, मालिक से गाली गलौज किए, ड्राइवर से किए, फिर उन्होंने आपस में मारपीट किया और ड्राइवर को वहाँ गोली मारी जो साइड में यहाँ लगा हुआ है। अभी भी वो ड्राइवर सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसका ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। थाने में एफआईआर लिखवाने गए, कल भी हम लोग गए थे, आज भी गए हैं। आज हमारे 3 लड़के वहाँ गए जिनके जो बरसात पर वहाँ थे, उनको अभी मेरे पास मैसेज आया है कि उनको पुलिस ने बैठा रखी है और बोल रही है कि आपका बेल करवाना पड़ेगा। जो 3 लड़के गए हैं वो कहाँ गए अभी? वो तीनों थाने में गए थे, कापासेड़ा थाने में गए थे रिपोर्ट लिखवाने। ठीक है, कल भी हम लोग गए थे, आज भी उनके बुलाने पर गए रिपोर्ट लिखवाने के लिए। उन्होंने बोला कि ठीक है आप 3 आदमी रुको, बाद बाकी आदमी बाहर चले जाओ। बाद बाकी सब हम अपने ऑफिस पर वापस आ गए, वो तीनों वहीं बैठे थे लिखवाने के लिए। अब हमारे पास जो मैसेज आ रही है, ये मैसेज आ रही है कि नहीं अब वो तीनों का बेल कराना पड़ेगा। ये यहाँ से बार बार क्रेनें जाती है, उनकी भी क्रेनें आती हैं यहाँ काम करने। एमडी वाले की क्रेन हमारे इधर आती है, संभाल का कापासेड़ा कहीं भी काम करने, हमारी क्रेनें उधर जाती है हर जगह काम करने। उन्होंने फर्स्ट में गाड़ी रोकी अखिलेश सिंह का, उनसे मारपीट की 7 जनवरी को उन्होंने मारपीट की। 112 पर कॉल किया गया, पुलिस आई, समझौता हुआ, हाथ जोड़ हुआ, मिट करके हम लोग छोड़ दिए। दूसरी गाड़ी उन्होंने केजीएन क्रेन सर्विस का रोका, जिनका मालिक का नाम है जमालुद्दीन खान, उनमें भी समझौता हुआ, छोड़ दिए। तीसरी गाड़ी रोके प्रबुद्ध क्रेन सर्विस, जो मैंने भी उनको फ़ोन किया था कि सर ऐसे क्या है, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने बोला गाड़ी छोड़ दी, चलो ठीक है आपस में बात कर लेंगे। फिर नेक्स्ट दिन जब सनोज क्रेन सर्विस की क्रेनें गई सुबह, तो उन्होंने रोका, ड्राइवर से हाथापाई की, फिर मालिक गए उनसे की, फिर उन्होंने मारपीट की और ड्राइवर पर गोली चलाई। लक्ष्मण की हालत मतलब नाजुक बताई जा रही है। हाँ नाजुक है। हाँ अगर ये घटना अगर आप लोगों के साथ हुई होती या इस तरह की घटना होती, इसको जल्द से जल्द कैसे बंद करवाना चाहिए? सुनवाई करके। हाँ। पुलिस सहायता कर रही है? नहीं, पुलिस कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या लगता है पुलिस क्यों नहीं सहायता कर रही है? और सर वही बताएंगे, हम लोग बोल रहे हैं कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। कंप्लेन किया आप लोगों ने? हाँ कंप्लेन पहले भी हो रखा है, कल लगा है तब भी हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ड्राइवर है उधर काम पे जा रहा था, उसको गोली मार दी गई है, गोली मार दिया गया है। तो मुझे इंसाफ चाहिए। ये पुलिस सफदरजंग अस्पताल में भर्ती है, गोली डॉक्टर अभी निकाला नहीं है, उसको बचने का मुश्किल है, उसके जान के खतरा है। प्लीज़ मीडिया वाले मुझे हेल्प कीजिए, पुलिस हेल्प नहीं कर रही है।